हेलो एंड वेलकम। नाउ यू नो दैट GitLab के अंदर हमारी पूरी जो CI/CD पाइपलाइन है वो एक फाइल के थ्रू डिफाइन होती है और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम है .gitlab.ci.yml फाइल। हमने इस पर्टिकुलर फाइल को थियोरेटिकली समझा है। अब इस वीडियो में हम इसी फाइल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हमारी पहली CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे GitLab में। लेट्स स्टार्ट। एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहां पे एक पूरी .gitlab.ci.yml फाइल है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस फाइल फर्स्ट। उसके बाद इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। अब यहां पे अगर इस पर्टिकुलर फाइल को देखेंगे तो यहां पे हमने स्टेजेस डिफाइन किए हैं और इस पर्टिकुलर फाइल में हमने 3 स्टेजेस डिफाइन किए हैं। फर्स्ट है बिल्ड, दूसरा है टेस्ट एंड द थर्ड वन इज डिप्लॉयमेंट स्टेज। इसके बाद इस पर्टिकुलर फाइल के थ्रू हम अलग अलग 4 जॉब्स रन कर रहे हैं। फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब एंड फोर्थ जॉब। तो हमारे पास 3 अलग अलग स्टेजेस है और इस 3 स्टेज के अंदर अलग अलग 4 जॉब्स रन हो रहे हैं। अगर हम जॉब नंबर 1 की बात करें तो इसका नाम है बिल्ड जॉब। बिल्ड जॉब रन होगा बिल्ड स्टेज के अंदर और ये कमांड रन करेगा। इट इज अ नॉर्मल लिनक्स कमांड। ओके, यहां पे हमने पहले अगर आप देखो तो बिल्ड स्टेज फर्स्ट है तो पहले ये जॉब रन होगा। जैसे ही ये जॉब रन होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा बिल्ड स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक ही जॉब है पर्टिकुलर बिल्ड स्टेज में। बिल्ड स्टेज के बाद सेकंड स्टेज पे रहेगा टेस्ट। यहां पे टेस्ट के अंदर हमारे पास 2 जॉब्स है, जॉब 1 एंड जॉब 2। दोनों टेस्ट के अंदर है और ये दोनों पैरेलल में रन होंगे क्योंकि दोनों एक ही स्टेज के अंदर है। यहां पे आप अगर देखोगे तो ये मैंने नॉर्मल सभी लिनक्स इको कमांड यूज किया है। तो मैंने वही बोला कि जो हम स्क्रिप्ट रन करते हैं वो पूरा डिपेंड होता है कि हम कौन सा एनवायरनमेंट यूज करते हैं। तो यहां पे हम एक्चुअली लिनक्स एनवायरनमेंट यूज करते हैं। जैसे ही टेस्ट के अंदर ये दोनों जॉब खत्म हो गए, टेस्ट जॉब 1 एंड टेस्ट जॉब 2, हमारा तीसरा स्टेज यानी कि डिप्लॉय स्टेज चालू हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक ही जॉब है, वो है डिप्लॉय -prod और ये पर्टिकुलर एक कमांड ही रन होगा। ओके, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है हमारी .gitlab.ci.yml फाइल का। अब इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से पूरा काम होगा। इस फाइल को मैं लोकल रेपो में भी डाल सकता हूं और उसके बाद पुश करूं सकता हूं, पर अभी मुझे बहुत ही इजी वे से आपको समझाना है, इसीलिए मैं पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही यूज करने वाला हूं। राइट नाउ मैं यहां पे अपने GitLab अकाउंट में हूं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं और ब्लैंक प्रोजेक्ट, यहां पे नाम दूंगा प्रोजेक्ट X, प्राइवेट रीडमी फाइल ओके रहेगा, नो प्रॉब्लम। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक फाइल रखना है जिसका नाम होगा .gitlab.ci.yml और ये फाइल ऑटोमेटिकली पाइपलाइन रन करेगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे है +साइन और यहां पे मैं करूंगा न्यू फाइल। यहां पे मैं फाइल का नाम दूंगा .gitlab.ci.yml।
जैसे ही आप .gitlab-ci.yml फाइल का नाम दोगे, यहाँ पे आपको अप्लाई अ टेम्पलेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे GitLab हमें कई सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। gitlab-ci.yml के लिए आप वो टेम्पलेट को, रेडी टू यूज टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। हमें अभी ये नहीं करना है, हमें नॉर्मली हमारी जो फाइल है उसी को यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे इस फाइल को जो भी कंटेंट था, ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब जैसे ही आप फाइल बनाओगे और कमिट करोगे, राइट, CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट कमिट, और यहाँ से मैंने कर दिया कमिट चेंजेस। अब देखिए, अगर आपकी फाइल में कोई एरर होगा तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली आपके पास अगर .gitlab-ci.yml फाइल है तो यहाँ पे देखिए एडिट इन पाइपलाइन एडिटर। तो ये फाइल के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास पाइपलाइन एडिटर भी है, और वो यहाँ से भी मिलेगा, जिससे आपको पूरी फाइल में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कर सकते हो। तो पूरा ये YML एडिटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमने जो किया उससे हुआ क्या, ये फाइल यहाँ पे रखने से हुआ क्या, तो एक पूरी CI/CD पाइपलाइन हमारी बन गई है और वो एग्जीक्यूट हो रही है। आप बोलोगे कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है? पाइपलाइंस में जाओ, बिल्ड पाइपलाइंस में जाओ, और यहाँ पे जो आपकी पाइपलाइन है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपकी फाइल है, उसकी डिटेल्स पूरी आ जाएगी आपके पास। देखिए ये फाइल हमने जो दिया था वहीं फाइल रन हो रही है। उसके बाद आप फिर से पाइपलाइन में जाओगे तो यहाँ पे रनिंग पे क्लिक करने से आपको ये भी दिखाई देगा कि कितने इनके स्टेज है। जैसे मैंने आपसे बात की थी, ये बिल्ड स्टेज खत्म हो चुका है, ये टेस्ट स्टेज, ये टेस्ट स्टेज के अंदर 2 जॉब्स है, टेस्ट जॉब 1 एंड टेस्ट जॉब 2, दोनों पैरेलल रन हो रहे हैं। और देखो ये अभी वेटिंग पीरियड में है, क्योंकि ये दोनों खत्म होगा तभी हमारा टेस्ट स्टेज खत्म होगा। उसके बाद अभी ये डिप्लॉयमेंट स्टेज हमारा स्टार्ट हो चुका है। किस स्टेज के अंदर कौन सा जॉब रन हुआ, वो जॉब सक्सेसफुल है या नहीं है, ये सभी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल रही है। हमने जो भी कमांड्स रन किए हैं उसका आउटपुट क्या था वो भी मुझे पता चलेगा। मैं आपको समझाता हूं। हेलो एवरीवन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं जानता हूं कि मैं बीच में आ गया। आई एम श्योर आप हमारे GitLab सीरीज एंजॉय कर रहे हो। वैसे इस कोर्स के अंदर हमारे 83 वीडियोस है। अगर आपको ये पूरा एक्सेस चाहिए तो आप हमारी पोर्टल से एनरोल कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वैसे यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम आपको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। पर अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर बनते हो तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट इंक्लूडेड है, लाइफ टाइम अपडेशन इंक्लूडेड है, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है, साथ में वीकली लाइफ टाइम लाइव सेशन विद भावेश अट्टारा इंक्लूडेड है। और एक बात, हम चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो। इसीलिए हमने यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। हम Udemy पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरीज है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से हो और इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवांटेज लें। थैंक यू।